ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो एक बार मैं फटाफट आपको वापस रिवाइज करवा देती हूँ। तो एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फाइलम। और फिर फाइलम के बाद हम लोग क्या पढ़ते, फाइलम के बाद हम पढ़ते सब फाइलम। सब फाइलम के बाद हमने पढ़ा था क्या, सुपर क्लास। एंड सुपर क्लास के बाद हमने डिस्कस किया क्या, क्लास के बारे में। तो बताइए यहाँ पे फाइलम क्या होगा। फाइलम था यहाँ पे कॉर्डेटा। एंड कॉर्डेटा के अंदर हमारे पास सब फाइलम कितने थे, तो सब फाइलम थे यूरोकॉर्डेटा, सिफिलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स। तो मैं यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के बारे में बात कर रही हूँ। बाकी इसके अलावा हमने यूरो पढ़ा था और हमने पढ़ा था सिफिलोकॉर्डेटा। तो ये थे वर्टिब्रेट्स। तो ध्यान रखिएगा कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, दिस इज सब फाइलम। और सब फाइलम की वर्टिब्रेट्स की फिर हमने बनाई थी यहाँ पे डिवीजन। पहले क्लास से पहले क्या आएगा, डिवीजन। तो यहाँ पे आएगा डिवीजन, और डिवीजन के बाद आएगा सुपर क्लास, और सुपर क्लास के बाद आएगा यहाँ पे क्या, क्लास। तो बताइए डिवीजन क्या थे इसमें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक होता है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा डिवीजन था। और दूसरा यहाँ पे आएगा एक कौन सा, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, जिनके अंदर आपको 4 पैर मिलते हैं। और साइक्लोस्टोमेटा के अंदर सिर्फ एक ही क्लास, मैंने गलत लिख दिया, हमने पढ़ा था ग्नेथा और ए ग्नेथा। एंड ए ग्नेथा का मीनिंग क्या होता है कि जब उसमें जॉ क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो दिस इज ए ग्नेथा। ये क्या हो जाएगा, ए ग्नेथा। और इसको हम बोलते हैं क्या, ग्नेथोस्टोम, ग्नेथोस्टोम। और एक ग्नेथा के अंदर सुपर क्लास का कोई नाम नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये कौन है, ग्नेथोस्टोम है। और ग्नेथोस्टोम के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सुपर क्लास के बारे में। तो हमने देखा था कि जो पाइसेस होती है, दिस इज सुपर क्लास। फिर पाइसेस के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती है, तो ध्यान रखना, पाइसेस क्या है, सुपर क्लास है। और इसकी क्लास का नाम है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कॉन्ड्रियोक्थाइस। क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्ड्रियोक्थाइस। और एक हम पढ़ेंगे ऑस्टियोक्थाइस, ठीक है। तो ये मतलब बोनी फिश होती है और ये कार्टिलेजिनस फिश होती है। तो ये क्लास का नाम है। फिर उसके बाद में पाइसेस, और फिर आ जाएगा यहाँ पे टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा जिनके अंदर आपको मिलते हैं 4 पैर। तो यहाँ पे फिशेस के अंदर आपको मिलेगा लिम्स, फिन्स, और इनके अंदर आपको मिलेंगे क्या, 4 लिम्स। और वो हमेशा कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। और इसमें टेट्रापोडा में क्लास का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एम्फीबिया, एम्फीबिया। फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में, और डिस्कस करेंगे एव्स के बारे में, और लास्ट आ जाएगा क्या, मैमल्स। तो ध्यान रखिएगा, पाइसेस एक सुपर क्लास है, बट ये सारे कैसे है, ये सारे क्लास के नाम है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, साइक्लोस्टोमेटा, जो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अब नाम क्या है, साइक्लो। साइक्लो मीन्स क्या होता है कि इनका जो मुंह होता है ना, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा कभी भी वर्ड अगर बायोलॉजी में आता है तो स्टोमेटा की मीनिंग होता है यहाँ पे माउथ। क्या मीनिंग होगा, माउथ। एंड साइक्लो मतलब क्या होता है, इनका जो मुंह होता है वो आपको मिलेगा कैसा, सर्कुलर माउथ मिलेगा। और ये आपको फिश जैसे दिखाई देते हैं, और ये भी आपको दिखाई देंगे एक्सक्लूसिवली मराइन। सॉरी, ये पॉइंट नहीं लिखना है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि इसको आप साइक्लोस्टोमेटा क्यों बोलते हो, क्योंकि इनके अंदर आपको एक सर्कुलर एंड सकिंग टाइप का माउथ मिलेगा। माउथ की वजह से इसको बोला जाता है साइक्लोस्टोमेटा। एंड इसके जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अदर फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो इसके ऑल मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस के ऊपर। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स के फॉर्म में क्या मिलेंगे, आपको प्रेजेंट मिलेंगे। अब कार्टिलेज की बात की जाए, इसके बोन्स के बारे में, देखो वो पॉइंट तो आप सारे ऐड कर देना कि ट्रू सिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम,
सिमेट्री बायलैटरल मिलेगी। ठीक है, तो वो पॉइंट के अलावा मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब बात करते हैं इसके एंडोस्केलेटन के बारे में। तो हमने पढ़ा था बेटा कि वर्टिब्रेट्स के अंदर एंडोस्केलेटन जो है वो या तो आइदर आपको कार्टिलेजिनस मिलेगा या फिर कैसा मिलेगा, बोनी। बट इसमें आपको कैसा मिलेगा, कार्टिलेजिनस। अभी बोन डेवलप नहीं हुई है, अभी कार्टिलेज डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन हो जाएगा। फिर अगर बात करें इसमें साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्वियसली आपको कैसा मिलेगा, क्लोज, क्योंकि हम वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं और सारे ही वर्टिब्रेट्स में बेटा हमेशा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा। और इसके अलावा साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं ना, साइक्लोस्टोमेटा जो है इनकी बॉडी अगर आप देखोगे तो बॉडी के ऊपर आपको कोई भी स्केल्स नहीं मिलते। जैसे नॉर्मली आपने फिश देखी होगी ना, तो फिश के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स होते हैं ना, इनके बॉडी के ऊपर आपको कभी भी स्केल्स नहीं मिलेंगे। तो इसकी बॉडी जो है वो आपको बिल्कुल स्मूथ दिखाई देगी, स्मूथ बॉडी दिखाई देगी। जबकि जो नॉर्मल फिशेस होती है ना, फिशेस के बॉडी के ऊपर आपको रफ बॉडी दिखाई देती है ना, तो ये स्मूथ बॉडी मिलेगी। एंड प्लस इसके अंदर जो फिन्स होते हैं वो फिन्स आपको कभी पेयर्ड नहीं मिलेंगी। वो पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होना फिशेस का करेक्टर है, तो यहाँ पे पेयर्ड फिन्स भी आपको नहीं मिलेंगे। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर। चलो, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग क्लास डिस्कस कर रहे हैं कौन सी, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। अच्छा, इसकी बॉडी को अगर आप देखोगे ना, तो इसमें गिल स्लिट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 6 से लेकर 15 क्या मिलेंगे आपको, गिल स्लिट्स मिलेंगे। तो अगर आप लोग एक काम करो, मैं एनसीईआरटी का अगर एक डायग्राम बनाऊं तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, और इसके बॉडी के अंदर ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी इसकी आई। ठीक है, तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर दिखाई देंगे गिल स्लिट। तो ये जो पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 7 8, तो ऐसे कितने 6 से लेकर 15 आपको दिखाई देंगे क्या, गिल स्लिट दिखाई देंगे। और इसकी बात करते हैं फिन्स के बारे में। तो एक आपको फिन्स यहाँ पे मिलेगी जिसको बोलते हैं डॉर्सल फिन, बट वो भी मैंने कितना बोला था, एक मिलेगा। एक मतलब क्या होता है, ये कभी आपको पेयर में नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा क्या, डॉर्सल फिन। और एक इसको फ्लोट करने में हेल्प करने के लिए एक होती है कॉर्डल फिन। एंड कॉर्डल मतलब क्या होता है, पूंछ। तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक कॉर्डल फिन। ठीक है, और एक फिन इसके अंदर और प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जिसका नाम छोड़ सकती हो, कौन ही पूछने वाला आपसे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये मैंने बनाया पेट्रोमाइजोन। क्या बनाया, एमेजोन नहीं, पेट्रोमाइजोन। एंड पेट्रोमाइजोन जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं लैम्प्रे। क्या बोलते हैं, लैम्प्रे। और एक एग्जांपल हम लोग और डिस्कस कर दें यहाँ पे, तो एक आता है हेगफिश। क्या आता है, हेगफिश। तो हेगफिश जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिसको हम बोलते हैं हेगफिश को, एक मुझे याद आने दो, हेगफिश को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मिक्सिना। हेगफिश को क्या बोलेंगे, मिक्सिना, मिक्सिन। अगर ये टर्म आप भूल जाओ ना, तो इसको ट्रिक याद रखना, हगिमी पागल। तो हमारा जैसे फ्रेंड होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हगमी पागल। तो हग से क्या हो जाएगा, हग से हो जाएगा हेगफिश, एंड मी से क्या हो जाएगा, मिक्सिना। तो हेगफिश को हम क्या बोलते हैं, मिक्सिन भी बोलते हैं। एंड पागल से पी हो जाएगा पोट्रेमाइजोन, और एल से क्या हो जाएगा, लैम्प्रे। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये नीट एग्जाम के लिए इसके एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना। ये पोट्रेमाइजोन और मिक्सिन, ये दोनों कहां से बिलोंग करते हैं, ये दोनों बिलोंग करते हैं साइक्लोस्टोमेटा से, जिनका मुंह आपको सर्कुलर मिलेगा। और इसका वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले आपको शेयर भी किया था व्हाट्सएप पे। ये क्लियर हो गया। चलो, तो ये था पोट्रेमाइजोन के बारे में, मिक्सिन के बारे में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज,
ये साइक्लोस्टोमेटा आपको मिलते कहाँ पे, ये आपको सिर्फ मिलेंगे मराइन वाटर के अंदर। ये कहाँ पे मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। बट इनमें इनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए फ्रेश वाटर की नीड होती है। क्या मतलब, देखो इनका जो एडल्ट होता है ना, ये आप लोग फिर 12th क्लास में पढ़ोगे वापस, तो इनका एडल्ट तो कहाँ पे रहता है, मराइन वाटर के अंदर रहता है। बट इसको जब एग ले करना हो, क्या करना हो, एग को ले करना हो, तो एग ले करने के लिए कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा फ्रेश वाटर के अंदर। कहाँ पे गया, फ्रेश वाटर में जाने के बाद जो एडल्ट होगा, एडल्ट की तो डेथ हो जाएगी। एडल्ट, क्योंकि एडल्ट जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता है। बट अब इसमें एग ले करने के बाद एग में से क्या निकलेगा, एग में से यहां से निकलेगा लार्वा। क्या निकलेगा, लार्वा। तो लार्वा बनते कहाँ पे, फ्रेश वाटर के अंदर। और लार्वा जब एडल्ट बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, है ना। तो लार्वा से एडल्ट बनना क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। जिनको नहीं पता लिख लो कॉपी के टॉप पे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अब आगे यूज होने वाला है। तो एडल्ट से लार्वा बनना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मतलब यहाँ पे मॉर्फोलॉजी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करने के बाद ये वापस कहाँ पे आ जाएगा, ये एडल्ट बनने के बाद वापस आ जाएगा कहाँ पे, मेराइन वाटर के अंदर। तो इस तरह का जो माइग्रेशन होता है ना, इस माइग्रेशन को हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, जहां से ओलंपियाड में क्वेश्चन भी आता रहता है। तो यहां से ये एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं इसको। ये 12th क्लास में आप लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। एक होता है कैटाड्रोमस और एक होता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सी हमारी कहानी खत्म हो गई, साइक्लोस्टोमेटा, बस इतना ही पढ़ना है। तो इसका माउथ आपको कैसा मिलेगा, सर्कुलर मिलेगा और सकिंग माउथ होगा। और ये सारे ही सारे कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं कुछ फिशेस के ऊपर, है ना। एंड इसका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का। और इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो ऑब्वियस बात है कि कैसे होगा, क्लोज। इसकी बॉडी अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल स्मूथ बॉडी दिखाई दे रही है, मतलब इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स क्या होंगी, अपसेंड होंगे। ये डोर्सल फिन है, ये कॉर्डल फिन है, ये अनपेयर्ड होती है, मतलब 1-1 होती है। ठीक है, तो पेयर्ड फिन्स यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, अपसेंड मिलेंगे। और ये मैंने बनाया गिल स्लिट, तो गिल स्लिट जो होता है वो कितने होंगे, 6 to 15 होंगे। एंड एग्जाम्पल याद कैसे करोगे, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब होता है सर्कल। तो जैसे हम लोग फ्रेंड लोग होते हैं ना, तो हमारे फ्रेंड्स का एक क्या होता है, अच्छा सर्कल बन जाता है। तो वहां पे जब हम लोग दुखी होते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हग मी पागल, है ना। तो ये चीज होती है साइक्लोस्टोमेटा। नहीं बेटा, ये अच्छा रिलेशन पेरेंट्स का भी हो सकता है, ये अच्छा रिलेशन भाई बहन का भी हो सकता है ना। तो ध्यान रखना है, साइक्लोस्टोमेटा सर्कल, और इसमें लिखना हग मी पागल। तो हैगफिश, मिक्सिंग, और पी से पोट्री माइजोन, और ये हो जाएगा एल से लैम्प्रे। याद हो गया, चलो तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आज ही पढ़ेंगे फिशेस के बारे में। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फिशेस। बट फिशेस को पढ़ाने का तरीका क्या है, पहले मैं आपको उनके फिशेस के जनरल कैरेक्टर पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद में मैं आपको बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में डिफरेंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो इसको नोट डाउन कर लो, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। ओके, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या, सुपर फाइलम, सॉरी सुपर क्लास, सुपर क्लास। एंड ये सुपर क्लास कौन सी है, पाइसेस। तो मैं एक काम करूंगी, पहले यहाँ पे मैं पाइसेस का पहले आपको जनरल फीचर पढ़ाऊंगी, देन उसके बाद में मैं आपकी इसकी क्लासेस पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पाइसेस के अंदर मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है। ये हमारा जो स्कल है ना, अगर मैं ऐसे बनाऊं रफ, तो अभी हम लोग लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो स्कल होता है, इस स्कल के अंदर कॉन्डाइल्स कितने होते हैं, 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। ये कॉन्डाइल्स कितने, 2, जो एक्चुअली नीचे हमारी वर्टिबल कॉलम के साथ में अटैच होता है, समझाऊंगी। तो इसमें इनको बोला जाता है कॉन्डाइल, और हमारे अंदर कॉन्डाइल कितने होते हैं, 2 होते हैं। बट फिशेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, जस्ट 1। तो ये आपको मिलेगा मोनोकोंडाइलिक स्कल। देखो अभी मैं जो पॉइंट पढ़ा रही हूँ ना,
ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ नहीं तो ये कहीं ना कहीं चैप्टर के अंदर रिपीट जरूर होगा। ठीक है, तो बेटर है कि इसको यहीं पे पढ़ लो। प्लस जब हम लोग इसकी वर्टिबल कॉलम की बात करेंगे तो वर्टिबल कॉलम के अंदर हम पढ़ते हैं वर्टिब्री, वर्टिबल डिस्क पढ़ते हैं ना। तो वर्टिब्रल जो डिस्क होती है उसके शेप सब में अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे अंदर जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसका क्या मतलब, सॉरी ऐसा होता है। तो यहाँ पे दोनों ही सरफेस आपको कैसे दिखाई दे रही है, फ्लैट दिखाई दे रही है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ऐसा मिलेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ऐसा मिलेगा। बट अगर मैं फिशेस की बात करूं तो फिशेस के अंदर ये जो वर्टिबल डिस्क होती है ये कैसी होगी, ऐसी और ऐसी। तो इसका क्या मतलब हुआ मैम, तो देखो दोनों ही तरफ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉनकेव सरफेस दिखाई दे रहा है। तो यहां से भी क्या बन रही है, कॉनकेव, और यहाँ से भी क्या बन रही है, कॉनकेव। तो दोनों मतलब क्या हो जाएगा, एम्फी एंड सीलस, सीलस मतलब क्या होगा, कैविटी। तो ये हो जाएगा इसका एम्फीसीलस वर्टिबल डिस्क होगी। बेटा अभी बस इनको याद कर लो क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम बात करें अगर यहाँ पे नेक के बारे में, तो ये तो सबको कॉमन सेंस की बात है कि फिशेस के अंदर नेक नहीं होता है। फिर अगर हम लोग डिस्कस करें इसमें आईलिड के बारे में, तो फिशेस जो होती है कभी पलक नहीं झपकाती है, तो इसमें आईलिड क्या होती है, अब्सेंट होती है। बट इसके अंदर एक होता है निक्टिटेटिंग मेमोरी। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं थर्ड आईलिड, जो आपको आगे फ्रॉग के अंदर भी मिलेगी। अब ये क्या होता है, देखो एक आईलिड ये वाली आपकी, एक नीचे वाली है, 2 आईलिड हो गई। पर आपकी आंख के बिल्कुल इधर कॉर्नर के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक छोटा सा मांस का ढेर है। तो ढेर बेसिकली हमारे अंदर क्या है, वेस्टेज है। ठीक है, बट फिशेस के अंदर ये क्या होता है, इसको बोलते हैं थर्ड आईलिड, निक्टिटेटिंग मेमोरी। जैसे फ्रॉग जब पानी पे आता है ना तो ये लेयर जो होती है ना वो पूरी हट जाती है आंखों के ऊपर से, है ना, और फिर यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती है। बट जैसे ही फ्रॉग पानी में जाएगा तो उस केस में देखो आंखों में पानी जा सकता है ना, तो उस केस में ये वाली निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है पूरी आई को कवर कर लेती है। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो पानी को आंखों के अंदर जाने से बचाती है। तो ये वाली होती है कौन है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखना है, फिश में प्रेजेंट होती है, एम्फीबियन में भी प्रेजेंट होगी। चलो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर ईयर पिन्ना के बारे में। तो ये हमारे क्या होते हैं, ईयर पिन्ना होते हैं। बट फिशेस के अंदर ये एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो अब्सेंट होगा, वहां पे सीधा स्टार्ट होता है ईयर ड्रम। क्या स्टार्ट होता है, ईयर ड्रम स्टार्ट होता है। ये मैं पढ़ाऊंगी बेटा कि इसमें एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट क्यों होता है, जब मैं आपको ईयर के बारे में पढ़ाऊंगी, नर्वस सिस्टम। तो पॉसिबली स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर जो है वो, एक्सटर्नल ईयर को क्या मिलेगा, अब्सेंट होगा। बट इसके अंदर जो कान का पर्दा होता है ना, ईयर ड्रम, जिसको हम बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो वो प्रेजेंट होता है, ईयर ड्रम। तो इसको हम बोलते हैं क्या, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, प्रेजेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो अभी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे, शायद स्टार्ट हुआ नहीं, स्टार्ट हुआ ना, मतलब मैं एक्चुअली थोड़ा वीडियो जल्दी बना रही हूँ। खैर, तो अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट इसके अंदर कैसा मिलेगा, 2 चेम्बर्ड हार्ट होगा, जो जस्ट अभी आप पढ़ने वाले हो। तो इसमें हार्ट कैसा होगा, हार्ट के अंदर जैसे हमारे अंदर 4 चेम्बर होते हैं ना, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें हार्ट में 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 2 चेम्बर्ड हार्ट। एंड 2 चेम्बर्ड का मतलब होता है 1 एट्रिया और 1 इसके अंदर मिलेगा वेंट्रिकल। ये क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल। तो फिशेस जो होती है वो सांस कैसे लेती है, तो फिशेस सांस तो लेती है गिल्स के थ्रू। तो बताओ उसके पास नॉस्ट्रिल होनी चाहिए या नहीं, बेटा वहां पे नाक का काम क्या होता है फिश के अंदर, स्मेल। तो फिशेस के अंदर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। पर जैसे हमने नॉस्ट्रिल 2 पढ़े थे ना, एक्सटर्नल और एक फिर इंटरनल होता है, जो ट्रेकिया के पास खुलता है ना, वहां पे ईयर लेके जाता है। तो फिशेस के अंदर ईयर तो लेके नहीं जानी लंग्स के अंदर, तो उसमें सिर्फ आपको मिलेगा ओनली एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आपको मिलेगा। और ये जो नॉस्ट्रिल होता है यहाँ पे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मेल के लिए होता है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 8
फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, पोर्टल सिस्टम। कि पोर्टल सिस्टम आप जस्ट याद कर लो, इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, बट इसको पढ़ाऊंगी मैं आपको डाइजेशन के अंदर। तो ये क्या होता है, पोर्टल सिस्टम। तो हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली 3 तरह के पोर्टल सिस्टम होते हैं। कौन कौन सी, एक होता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, और एक होता है इसके अंदर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। वैसे पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है वेन टू वेन। मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि ये आर्टरी होती है, फिर ये कैपिलरीज के अंदर ओपन होती है, एंड कैपिलरीज फिर फाइनली मर्ज होकर क्या बनाती है, वेन्स बनाती है, और ये वेन्स फिर हार्ट के पास चली जाती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होता है। बट पोर्टल सिस्टम में आपको मिलेगा वेन टू वेन। तो ये क्या है, एक वेन है जो किसी ऑर्गन के अंदर जाता है और फिर वहां से वापस ऑर्गन से निकलता है, क्या है, वेन। तो ये आ कहां से रहा है, किसी ऑर्गन से आ रहा है। तो एक्चुअली रीनल पोर्टल सिस्टम का काम होता है कि जो भी इसके पैर होते हैं ना, मतलब इसकी बॉडी का जो पीछे वाला पार्ट होता है, तो उसमें जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सीधा लेके जाता है लीवर के पास। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना कि वेन टू वेन जो क्या होता है पोर्टल सिस्टम। बाकी इसके क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है चलो, तो ये हो गया पोर्टल सिस्टम। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है, जो एक्चुअली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में होता है, वो सिर्फ मतलब हमारे अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा पोर्टल सिस्टम होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम मिलेगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में लास्ट लाइन, लास्ट पॉइंट यहाँ पे, तो लास्ट आ जाएगा इसके अंदर क्या, लेटरल लाइन, लेटरल लाइन, और इसको हम बोलते हैं रियो रिसेप्टर। तो जैसे अगर हम फिश का डायग्राम बनाए, ठीक है, तो ये फिश अगर आपने देखी होगी तो फिश के बीच में ना, बिल्कुल बीच में यहाँ पे एक लाइन मिलती है दोनों तरफ। जैसे ये फिश है ना, तो एक लाइन बीच में इधर मिलेगी और एक लाइन बीच में इधर मिलेगी, तो इसको बोलते हैं लेटरल लाइन। और ये लेटरल लाइन करती क्या है, ये वाटर का जो करंट होता है ना, वाटर फ्लो के डायरेक्शन को बताता है ये। तो इसका मतलब ये वाटर करंट को सेंस कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं रियो रिसेप्टर, रियो रिसेप्टर। एंड रियो मतलब क्या होता है, वाटर करंट। तो ये वाटर करंट को सेंस करने वाला एक सेंसिटिव ऑर्गन है। मतलब ये न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली, जो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वाटर के करंट को सेंस करने के लिए होते हैं। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा क्या, ये हमारे जनरल कैरेक्टर सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम फिशेस पढ़ेंगे, कौन सी, कॉन्ड्रियोप्थाइज और ऑस्टियोप्थाइज। तो ये मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगी सारा। तो आप लोग काम कर लो, पहले पार्सेस के जनरल कैरेक्टर लिख लीजिए सारे, फिर हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंस। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर क्लास की बात। कौन सी क्लास, तो यहाँ पे सुपर क्लास के अंदर क्लास कौन कौन सी आती है, तो क्लास आ जाएगी यहाँ पे कॉन्ड्रियोप्थाइज, और एक आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, ऑस्टियोप्थाइज। तो जैसे नाम ही तुम्हें क्या बता रहा है कि इसके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट, सबसे पहले आएगा यहाँ पे एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन ये बना होता है ओनली कार्टिलेज का, ओनली कार्टिलेज। बट इसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि एंडोस्केलेटन जो होता है वो मेनली तो बना होता है बॉडी का, मेनली बना होता है बोन्स का, तो बोन ही होता है। बट इसके अंदर या तो पूरा ही एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, या फिर हम बोलेंगे पार्शियली। जैसे हमारी बॉडी के अंदर मतलब बोन्स भी होती है और कार्टिलेज दोनों होता है ना, नहीं क्यों ऐसे। तो ये क्या होगा, मेनली तो बोन ही होता है, बट इसके अंदर कार्टिलेज भी प्रेजेंट हो सकता है, कार्टिलेज कैन ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, पहला। दूसरा, जब हमने एंडोस्केलेटन पढ़ा है, एंडोस्केलेटन, तो साथ में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सोस्केलेटन। तो अगर आपने कभी फिश को देखा होगा तो फिश के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्केल्स,
क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स। तो ये जो स्केल्स है ना, इनके नाम आपको याद करने होंगे। जैसे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे प्लेकॉइड। कौन से स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड। तो प्लेकॉइड का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है। तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, क्या, प्लेकॉइड। और इस प्लेकॉइड की सरफेस अगर आप देखोगे तो कैसा दिखाई दे रहा है, रफ आपको दिखाई दे रहा है। सो दैट्स वाई इस तरह की जो फिश वगैरह होती है ना, जैसे शार्क वगैरह, तो उनकी बॉडी आपको स्किन जो होती है वो कैसी मिलेगी, रफ मिलेगी। दूसरा इसमें बात करते हैं एक्सोस्केलेटन। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एक्सोस्केलेटन जो है वो स्केल्स मतलब ये और छोटी छोटी प्लेट्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें नाम आपको याद रखना है। तो इसमें आता है एक टिनोइड और एक एग्जाम्पल आता है इसके अंदर साइक्लोइड। तो इसमें आपको याद करना होगा, एक होता है इसमें साइक्लॉइड और एक होता है इसके अंदर टिनोइड। एंड टिनोइड के अंदर सी साइलेंट रहेगा। तो एक हो गया इसमें साइक्लॉइड और एक हो जाएगा कौन सा, टिनोइड। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये जनरली आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। तो इसका डायग्राम तो आपको पढ़ना नहीं है, बस ध्यान रखना कि हाँ कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये होते हैं साइक्लॉइड और एक होता है टिनोइड। तो ये हो गया। अब इसके अंदर शार्क वगैरह के अंदर क्या होता है कि जो इसके टीथ होते हैं ना, जो मुंह के अंदर दांत होते हैं, तो दांत टेक्निकली क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्केल्स होते हैं। और आपने शार्क की अगर टीथ देखी होंगी तो वो आउटवर्ड होते हैं या इनवर्ड होते हैं। तो आपने देखा होगा शार्क के जो दांत होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, इनवर्ड होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि टीथ आर मॉडिफाइड। टीथ आर मॉडिफाइड क्या होते हैं, यहाँ पे स्केल्स होते हैं, मॉडिफाइड स्केल्स। एंड क्या बोलेंगे, टिल्टेड टुवर्ड इनर साइड एंड टिल्टेड टुवर्ड्स इनर साइड, इनर साइड। बट यहाँ पे ये मॉडिफाइड नहीं होते, यहाँ पे आपको ये ट्रू टीथ मिलेंगे, जो टीथ होनी चाहिए, मतलब बोन्स के बने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोन्स, क्योंकि हम बोन्स नहीं है ना, कॉमन सेंस यूज करो, तो टीथ फिर कैसे होंगे, हार्ड कैसे होंगे, तो किसके बने होते हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आपको दिखाई देंगे क्या, बोनी टीथ, जो मतलब टेक्निकली होने चाहिए, जो टीथ होने चाहिए वैसे होते हैं। तो यहाँ पे ट्रू टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर टीथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माउथ के अंदर। तो अगर आपने शार्क को देखा होगा तो शार्क का जो मुंह होता है कभी भी टर्मिनल नहीं होता है। तो शार्क का मुंह जो होता है हमेशा थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे एंटीरियर वेंट्रल साइड में होता है, देखा है ना। जबकि जो बोनी फिश होती है, बोनी फिश का मुंह जो होता है बिल्कुल टिप पे होता है, टर्मिनल, है ना। और दूसरा इसके अंदर जो नॉस्ट्रिल होते हैं, तो नाक जो होते हैं वो भी शार्क के अंदर कहाँ पे होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। जबकि है ना बाकी फिशेस के अंदर देखी होंगी तो वो कहाँ पे होते हैं, डॉर्सल साइड में होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। चलो तो नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे हम माउथ की पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पे माउथ कैसा होता है, वेंट्रली लोकेटेड माउथ होता है। यहाँ पे जो माउथ होगा वो वेंट्रल साइड में होगा, और जबकि इसके अंदर जो माउथ होता है वो बिल्कुल टर्मिनल होता है, टर्मिनल माउथ होता है, टर्मिनल प्रेजेंट होगा, मतलब एकदम टिप पे होता है। और फिर हम बात करते हैं माउथ के बाद आ जाएगा नॉस्ट्रिल, और इसके अंदर इंटरनल नॉस्ट्रिल तो होते नहीं है, ओनली क्या मिलेगा आपको, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो इसके अंदर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल भी किधर होंगे, तो आप बोलोगे कि वेंट्रल साइड में होते हैं, बट इसके अंदर कहाँ पे होंगे, ये प्रेजेंट होंगे डॉर्सल साइड में, ऊपर की तरफ, डॉर्सल साइड में होगा। ये डिफरेंस हो गया। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इसके अंदर चलो एयर ब्लेडर की बात करें तो इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे आपने हिप्पोकैम्पस देखा होगा, तो हिप्पोकैम्पस जो होता है ना उसमें क्या होता है, एयर बैग होता है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि एयर ब्लैडर। ब्लैडर मतलब क्या होता है, बैग, जिस बैग के अंदर क्या फील्ड है, एयर फील्ड होती है। और एयर फील्ड होने की वजह से ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, ये इसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। एंड बायोन्सी प्रोवाइड करने की वजह से ये जो बोनी फिश होती है इनको कंटिन्यूसली स्विम करने की जरूरत नहीं होती। बट अगर आपने कार्टिलेजिनस फिश, शार्क वगैरह को देखा होगा, स्टिंग रे को देखा होगा, तो वो कंटिन्यूसली उनको पानी में फ्लोट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एयर ब्लैडर होता नहीं है, नहीं तो वो डूब जाएगी।
है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इनके अंदर ईयर ब्लैडर क्या होगा, एब्सेंट होता है, और एब्सेंट होने की वजह से हैज टू, मतलब हम बोलेंगे कि इन फिशेस को क्या होगा, कंटिन्यूअस मूव करना पड़ता है, कंटिन्यूअस क्या होगा, स्विम करना पड़ता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट लिख लेना, हैव टू कंटिन्यूअस स्विम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक्सोस्केलेटन हो गया। चलो फिर हम बात करते हैं गिल्स के बारे में, है ना। तो यहाँ पे जो गिल्स का नंबर होता है वो होता है जस्ट आपको मिलेगा 5 to 7। कितना मिलेगा, 5 to 7। बट यहाँ पे गिल्स का नंबर मिलेगा जस्ट 4। अब कॉमन सेंस यूज करो। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना तो भूल ही गई थी कि ये आपको शार्क हमेशा कहाँ पे मिलेगी, मराइन वाटर के अंदर। तो ये कहाँ पे मिलती है, मराइन वाटर के अंदर। अब मराइन वाटर के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे पानी कम होता है, सॉल्यूट ज्यादा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर पानी एंटर हो तो उसके लिए यहाँ पे गिल्स का नंबर भी क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स ज्यादा होना चाहिए। और ये लोग कहाँ रहते हैं, ये जनरली तो रहते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, बट ये मराइन वाटर में भी रह सकते हैं। तो ये आपको दोनों ही मिलेंगे, बट ज्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर। एंड आप कॉमन सेंस यूज करो कि फ्रेश वाटर के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो वो कम से कम एंटर हो। सो दैट्स वाई इसके अंदर गिल्स का नंबर जस्ट कितना मिलेगा, 4। तो ये याद करने का जैसे एक ट्रिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर, बात करते हैं गिल्स। तो ये गिल्स हो गया। अब गिल्स के ऊपर जहां पे गिल्स की ओपनिंग होती है, गिल्स स्लिट बोलते हैं ना, तो उस ओपनिंग के ऊपर अगर आपको कवर मिलता है या नहीं मिलता है तो उसको बोला जाता है ओपरकुलम। क्या बोला जाता है, ओपरकुलम। ओपरकुलम, वैसे ओपरकुलम का मतलब होता है ढक्कन। तो ये ढक्कन किसका है, गिल स्लिट का। जहां से गिल्स बाहर ओपन हो रहे ना, तो वहां पे जो पोर होता है उस पोर के ऊपर आपको कोई भी ढक्कन कवरिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन गिल स्लिट को आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो, है ना। मतलब ये पोर आपको ओपनली दिखाई देंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा था पेट्रोमाइजोन के अंदर। और बट इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ओपरकुलम, या फिर हम बोलेंगे कवरिंग ऑफ गिल स्लिट, कवरिंग ऑफ गिल स्लिट। तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये समझ आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर पॉइंट नंबर 10। इसमें एक एक्सेप्शन याद रखिए ना, एक का नाम होता है काइमेरा। क्या नाम होता है, काइमेरा, काइमेरा। काइमेरा के अंदर एक्सेप्शनली ये होती तो क्या है, कार्टिलेजिनस फिश, बट इसके अंदर एक्सेप्शनली ओपरकुलम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये क्लियर हो गया ना। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर नंबर के बारे में। तो कार्टिलेजिनस फिश जो है इसकी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी कितनी, 6000, कितना 6000 नहीं, जस्ट 600 स्पीसीज आपको मिलेगी। बट बोनी फिश आपको मिलेगी कितनी, अप्रोक्स 25,000 स्पीसीज आपको यहाँ पे मिलेगी। कितना, 25,000 आपको स्पीसीज मिलेगी। ये क्लियर हो गया। अब सीधे आ जाते हैं हम इनके एक्सक्रीशन के ऊपर। तो एक्सक्रीशन देखो क्या होता है, ये कहां पे रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर। तो ऑफकोर्स इसमें क्या रिलीज होता है, अमोनिया। तो इसके अंदर एक्सक्रीशन क्या होगा, अमोनिया। बट यहाँ पे ये फ्रेश वाटर नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, पानी नहीं है ना वहां पे, तो एक तरह का डेजर्ट है। हम लोगों ने एक्सक्रीशन में पढ़ा था। तो ये क्या रिलीज करते हैं, यूरिया। तो ये रिलीज करेंगे यहाँ पे क्या, यूरिया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11। तो अब देखो ये रहते कहाँ पे, फ्रेश वाटर में, ताकि इनकी बॉडी में कम से कम वाटर होना चाहिए। तो हमेशा वाटर देखो, ये जैसे मान लो इनकी बॉडी है और ये जनरली रहते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, तो कंटिन्यूसली वाटर क्या होगा, अंदर आएगा। कब, जब अगर इनका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो ये हाइपरटोनिक और ये क्या होता है, हाइपोटोनिक। तो वाटर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। तो इनको मजबूरी में बेटा जितने भी एक्सेस के अंदर जो सॉल्ट होते हैं ना, उनको बॉडी से बाहर निकालना होगा। एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकालना होगा, ताकि इनका बॉडी का जो फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंटिन्यूसली वाटर क्या होगा, एंटर होगा। तो इनके जो गिल्स होते हैं, गिल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है आइनोसाइट, या फिर उनको हम बोलते हैं क्या, आइनोसाइट ग्लैंड होती है। और ये आइनोसाइट ग्लैंड जो होती है करती क्या है, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे क्लोराइड का सिक्रेशन करती है। तो आप लोग समझ गए क्यों। तो हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यहाँ पे
इन गिल्स। प्रेजेंट होता है यहाँ पे क्लोराइड ग्लैंड, या फिर इसको बोलते हैं आइनोसाइट। और ये क्या करती है, ये करती है एक्सक्रीशन ऑफ क्लोराइड, एक्सक्रीशन ऑफ क्लोराइड, क्योंकि जितना ज्यादा क्लोराइड बाहर निकलेगा तो उतना अच्छा रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड होगा वो हाइपोटोनिक बना रहेगा। बट यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट, ये रहते कहाँ पे, मराइन वाटर के अंदर। तो अगर ये इनकी बॉडी है तो बाहर क्या है, मराइन वाटर। एंड मराइन वाटर का मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसके कंपेरेटिवली इनकी बॉडी कैसी हो जाएगी, इनकी बॉडी हो जाएगी हाइपोटोनिक। तो वाटर एंटर करने की बजाय इसमें से वाटर क्या होगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर इनको भी अपनी बॉडी का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि बहुत ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो ये दोनों इक्वली कैसे हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे हाइपरटोनिक, ताकि वाटर बाहर नहीं जाए। कौन समझ आए? तो ये तो उल्टा क्या कर दे, सॉल्ट को वापस एब्जॉर्ब कर दे। तो इनके अंदर प्रेजेंट होती है सॉल्ट ग्लैंड, एंड ये सॉल्ट ग्लैंड प्रेजेंट होती है कहाँ पे, रेक्टम के अंदर। सो दैट्स व्हाई इनको बोला जाता है रेक्टम ग्लैंड। तो ये हो जाएगी कौन सी, रेक्टम ग्लैंड। तो रेक्टम ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है यहाँ पे क्या, सॉल्ट को, ताकि इसकी बॉडी के अंदर का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होना चाहिए, हाइपरटोनिक हो जाना चाहिए। ये पॉइंट समझ आ गया। एंड द लास्ट, अब आ जाएंगे इसके फर्टिलाइजेशन पे। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, तो फर्टिलाइजेशन। तो ऑब्वियसली बेटा फिशेज जो होती है वो कैसी होती है, यूनिसेक्सुअल होती है। तो ये भी आपको क्या मिलेगा, यूनिसेक्सुअल, एंड ये भी आपको कैसे मिलेंगे, यूनिसेक्सुअल। बट अगर आपने शार्क देखी होगी तो शार्क के अंदर एक कॉपुलेशन के लिए एक पेनिस की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्लैविस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ना बोलिए नहीं, क्लैस्पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लैस्पर। तो ये क्लैस्पर क्या होता है, एक पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मिलता है शार्क के अंदर। तो अगर पेनिस लाइक स्ट्रक्चर है तो ऑफ कोर्स इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, हाँ। बट इनके अंदर यहाँ पे ये जो गैमेट्स होते हैं पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन कैसा मिलेगा, एक्सटर्नल। क्योंकि बाहर जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के अंदर यहाँ पे इनके जो गैमेट्स होंगे वो डैमेज नहीं होंगे। यहाँ पे मराइन वाटर है, मराइन वाटर के अंदर गैमेट्स डैमेज हो सकते हैं, श्रिंक हो सकते हैं, पूरे मतलब श्रिंक हो जाएंगे ना, इसलिए वो रिलीज नहीं कर दे। तो मैंने क्या नाम दिया था यहाँ पे, क्लैस्पर। और ये क्वेश्चन क्लैस्पर एआईपीएमटी में बहुत बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। तो क्लैस्पर एक क्या होता है, पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो शार्क को कॉपुलेशन के अंदर हेल्प करता है। तो ये हेल्प इन कॉपुलेशन, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा कहाँ पे, मतलब कॉन्ड्रियोप्थाइस के अंदर। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये कैस्पर जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब देखो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो ये बच्चे पैदा करेंगे सीधे, है ना, जैसे बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वीवी पेरेस, वीवी पेरेस। बट यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे बनते हैं एग। तो ये एक्चुअली क्या रिलीज कर रहे हैं, एग रिलीज कर रहे हैं ना। सो दैट्स व्हाई इनको बोला जाएगा ओवी पेरेस। ओवी पेरेस का मतलब होता है एग ले करने वाले, विवी पेरेस का मतलब होता है जैसे हम लोग है ना तो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देना, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। अच्छा, इसमें कोई और पॉइंट बचा तो नहीं है ना, नहीं। अब लास्ट बचा है, इसके अंदर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं अब आपको कोई ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं पढ़नी है। तो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर दे, तो यहाँ पे जगह है नहीं। चलो आप पहले नोट डाउन करो, फिर इसके लिए पॉइंट नंबर 14 आप छोड़ देना, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एग्जाम्पल के बारे में। तो एनसीईआरटी के अंदर दो डायग्राम दिए हुए, एक दिया हुआ है स्कोलोडियन का, डॉगफिश का, और एक दिया हुआ है सॉफिश, ठीक है। तो आप लोग अगर निकालो पेज नंबर 56 जिसमें दिया हुआ है क्रिस्टल, तो सॉफिश, और एक दिया हुआ है स्कोलोडियन, स्कोलियोडॉन। और स्कोलियोडॉन, डॉन मतलब क्या होता है, डॉग, क्योंकि हर गली का कुत्ता गली के अंदर डॉन होता है, ठीक है। तो स्कोलोडियन। और एक हमने पढ़ा था पिस्टल, और पिस्टल जो होता है ना
वो एक्चुअली किसी को मारने के लिए यूज होता है। और आपने देखा होगा इसके मुंह के आगे आपको क्या मिलेगा, एक सॉ मिलेगा, तो मतलब आरी मिलेगी, तो वो भी किसी काम आती है काटने के। तो मतलब ये सब लड़ाई झगड़े में काम आते हैं, ठीक है। और अगर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा बेटा, और बेटा को बोला जाता है फाइटिंग फिश। बेटा को हम क्या बोलेंगे, फाइटिंग फिश। तो बच्चे जो होते हैं बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा। और बाकी शार्क को तो कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी व्हाइट शार्क। कौन आ जाएगी, व्हाइट शार्क। तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा क्या, एक व्हाइट कलर की कार है। व्हाइट कलर की क्या है, कार है। तो कार से इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा क्या, कारकेरोडॉन। कारकेरोडॉन, कारकेरोडॉन। और कारकेरोडॉन का मतलब होता है यहाँ पे व्हाइट, क्या है, ग्रेट व्हाइट शार्क। क्या हो जाएगा, ग्रेट व्हाइट, ये हो जाएगा शार्क। तो मैं ऐसे ना सब वॉच वॉच नहीं करती हूँ, तो मैं एग्जाम्पल बिल्कुल अलग लिखती हूँ यहाँ पे ना। तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। चलो देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑस्टियोथाइस की, सॉरी कॉन्ड्रियोथाइस की मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ इस तरफ, और इस तरफ मैं एग्जाम्पल लिखूंगी किसकी, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टियोथाइस। स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम पहले किसका दिया हुआ है, तो डायग्राम दिया हुआ है एक तो स्कोलोडियन का, स्कोलियोडॉन। और स्कोलोडियन जो है डॉग, तो हर गली का कुत्ता अपनी गली में डॉन होता है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा इसके अंदर सॉ फिश। एंड शॉ मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा आरी जैसा मुंह बनाया हुआ है उसका, तो इसका नाम क्या होगा, पिस्टल। तो पिस्टल से भी क्या होता है, मारना ही होता है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, स्पेलिंग क्या है इसका, प्रिस्टिस है ये, स्पेलिंग क्या है इसका, प्रिस्टिस। तो ये क्या हो जाएगा, सॉ फिश हो जाएगा। इसके बाद इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका और कौन सा, व्हाइट शार्क। तो व्हाइट, ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। तो व्हाइट से क्या होता है, कार होती है, तो कार कैसे कलर की, व्हाइट कलर की, तो इसका नाम हो जाएगा कार, इसका नाम हो जाएगा कार कैरोडॉन, कार कैरोडॉन। तो ये भी डॉन है, कार कैरोडॉन, व्हाइट शार्क। और एक आ जाएगा इसके अंदर स्ट्रिंगॉन। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर कौन, स्ट्रिंगॉन। एंड स्ट्रिंगॉन मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक वेव जो होती है ना वो रिलीज करता है, ठीक है। तो इसके पास जाना नहीं वरना झटका लग सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रे फिश। तो यहाँ पे ये होती है स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग रे। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रिंग रे। तो ये ध्यान रखना कि ट्रिगॉन जो होता है वो रिलीज करता है क्या, इलेक्ट्रिक इंपल्स रिलीज करता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा सकता है, तो इसको बोला जाएगा क्या, इसके पास प्रेजेंट होते हैं क्या, इलेक्ट्रिक ऑर्गन। और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है इसको प्रोटेक्शन में हेल्प कर दे। और एक आ जाएगा इसके अंदर लास्ट एग्जांपल, कोई बचा है क्या, पोइजन, टॉर्पेडो। एक और एग्जांपल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है बट थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है टॉर्पेडो, तो नाम ही क्या है इसका, टॉर्पेडो। तो टॉर्पेडो जो होता है इसके अंदर ये रिलीज करता है क्या, पोइजन। तो यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होती है पोइजन स्टिंग। चलो, तो ये सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए किसके, यहाँ पे कॉन्ड्रियोथाइस के। तो 2-3 बार देख लेना, अपने आप याद हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑस्टियोथाइस के। तो ऑस्टियोथाइस के अंदर सबसे एग्जाम्पल पहले आएगा क्या, एक्सोसीटस। एक्सोसीटस। अब एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर। एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर। और हमेशा उड़ा कहाँ जाता है, हवा में ना, तो ये फिश जो होती है बाहर आ जाती है। सो दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे क्या, फ्लाइंग फिश। क्या बोलेंगे इसको, फ्लाइंग फिश। और बाकी हिप्पोकैम्पस तो आप जानते ही हो, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, इसका भी डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हिप्पोकैम्पस जिसको हम बोलते हैं क्या, सी हॉर्स, सी हॉर्स। देखो अब तक आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा है
कि बायोलॉजी के अंदर हमेशा बच्चों को पालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मदर की होती है हमेशा। बट यहाँ पे उल्टा होता है, हमेशा क्या होता है कि स्पर्म जो होता है ना, वो मेल अपने स्पर्म जो है फीमेल को डोनेट करता है, एंड उसके बाद में फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, देन वो बच्चों को नरिश करती है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की रहती है मैक्सिमम। बट यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स है। यहाँ पे जो फीमेल है वो फीमेल इस हिप्पोकैम्पस के आगे भी एक पाउच जो बना होता है ना, तो उस पाउच के अंदर वो क्या करती है, जाके एग ले करती है, क्या करेगी, एग ले, एंड देन फिर उन बच्चों को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हिप्पोकैम्पस की। तो यहाँ पे प्रेग्नेंट कौन होता है, यहाँ पे प्रेग्नेंट हिप्पोकैम्पस मेल होता है, मेल हिप्पोकैम्पस प्रेग्नेंट होता है। ठीक है, नहीं समझ आए तो गूगल करके देख लेना इसको कैसे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है ना, एक तो हिप्पोकैम्पस का दिया हुआ है, दूसरा कटला का दिया हुआ है। एंड आप लोग जानते हो बेटा, फिशेस के अंदर जो बोनी फिश में सबसे ज्यादा खाई जाती है वो कटला और रोहू होती है। ये आप लोग 12th क्लास में फिर वापस पढ़ोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें क्या, लेबियो साइंटिफिक नेम है, और एक होता है इसमें कटला। तो कटला साइंटिफिक नेम है और के लगाने पर ये बन जाएगा कटला, ये इसका जनरल नेम हो जाएगा। ठीक है, और लेबियो को हम लोग बोलते हैं रोहू, इसका जनरल नेम क्या होता है, रोहू। तो ये कटला और रोहू 12th क्लास में फिर वापस आएगा, जो बहुत ज्यादा खाई जाने वाली एडिबल फिश होती है। उसके बाद में आता है इसमें क्लेरियास, कौन आ जाएगा इसमें, क्लेरियास। एंड क्लेरियास को हम लोग बोलते हैं मगुर, क्या बोलेंगे, मगुर, ये एक याद कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा यहाँ पे बेटा, और हम लोग जानते हैं कि जो बेटा होता है वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो इसको बोलते हैं फाइटिंग फिश, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइटिंग फिश। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएगा कौन सा, लास्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें टेरोफाइलम, पी साइलेंट रहेगा, टेरो, टेरो फाइलम, तो टेरोफाइलम। एंड टेरोफाइलम को हम लोग बोलते हैं एंजल फिश, क्या बोलेंगे इसको, एंजल फिश। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना। उसके बाद अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी आज एम्फीबियंस भी पढ़ाऊंगी। तो आज की क्लास में सिर्फ आपको एनिमल किंगडम पढ़ना है, तो अभी हम लोग एम्फीबियन भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, टाइम देखती हूँ मेरे को, चलो एक काम करते हैं, 47 मिनट हो गए हैं, तो फिर मैं रहने देती हूँ आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, एम्फीबिया रेप्टाइल्स के बारे में। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास इतनी, चलो बाय बाय।